हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम्स ऑन हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। पिछले लेक्चर्स में हम लोग ने देखा था हाउ टू फाइंड सीएफ एंड हाउ टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल डिफरेंट केसेस। तो आज के लेक्चर में शुरू करते हैं प्रॉब्लम्स ऑन हायर ऑर्डर। देखते हैं पहला क्वेश्चन। सॉल्व डी स्क्वायर माइनस 3d डी डैश प्लस 2d डैश का स्क्वायर z इज इक्वल टू e टू द पावर 2x प्लस 3y प्लस साइन x माइनस 2y। सबसे पहले आपको सॉल्यूशन में जैसा क्वेश्चन लिखा है वैसा राइट अप कर दो। डी स्क्वायर 3d डैश प्लस 2d डैश का स्क्वायर z e टू द पावर 2x प्लस 3y प्लस साइन x माइनस 2y। अब हमें पता करना है CF यानी कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर। हम लोग लिखेंगे यहाँ पर टू फाइंड CF कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर। अब कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर पता करने के लिए रूल्स हमारे पास था कि आपको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर के रूल्स के हिसाब से RHS को 0 रखना है, Z को ओमिट करना है एंड जहां पर D है वहां M रखना है, D डैश की जगह पर 1 रखना है। इन तीनों चीजों को रखते हुए हमें इसको रिराइट करना है। तो D की जगह हम लोग प्रेस करते हैं M, तो से m स्क्वायर 3, D की जगह फिर से M आ जाएगा, D डैश की जगह पर 1 प्लस 2 D डैश 1 मतलब 1 का स्क्वायर, Z ओमिट करेंगे एंड RHS करेंगे 0। तो ये जो m इक्वेशन है इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। जहाँ से m की वैल्यू निकाल लेंगे m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आप कैलकुलेटर से भी निकाल दो या फिर ऐसे दो फैक्टर्स 2 को इस तरह से दो फैक्टर में तोड़ना है जिनका जो प्रोडक्ट है 2 आना चाहिए। जैसे मैंने 2 1 किया तो प्रोडक्ट 2 आ गया और इनका जो एडिशन है कितना आना चाहिए -3। हम लोग ले लेते इस तरह से कि 2 के दो फैक्टर्स -2 -1 है जिनका जो है आपके पास मल्टीप्लिकेशन 2 आएगा और जिनको ऐड करने पर -3 आ जाएगा। ये दोनों जो है इस इक्वेशन के रूट्स हो गए। हम लोग लिखना है इस तरह से जैसे साइन है उसके साथ कि m माइनस इस तरह से लिख लिया और यहाँ पर हमें मिला है m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं, हम कैलकुलेटर से डायरेक्टली वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो m की वैल्यू इस तरह से हमें मिलेगी 1 2 2 1 डजंट मैटर। अब देखते हैं इसका नेचर कैसा है। ये दो वैल्यू है जो कि दोनों ही डिफरेंट है, इसको बोलते हैं रियल एंड डिफरेंट वैल्यू। तो ये है रियल एंड डिफरेंट रूट, डिफरेंट रूट। तो जब रियल एंड डिफरेंट रूट होता है तो हम लोग ने देखा है इस कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर का फॉर्मूला किस तरह से लिखना है। हम लोग लिखते थे रियल डिफरेंट रूट के लिए c इक्वल टू f1y प्लस m1x प्लस f2y प्लस m2x। तो इस तरीके से m1 m2 की जगह से हमें वैल्यू वाली पड़ेगी इस जनरल फॉर्मूले में रूट्स रियल डिफरेंट के लिए। तो राइटिंग कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर फॉर दीज टू रूट्स एज f1 दो वैल्यू एक f1 ले लेंगे y प्लस समझ लीजिए ये m1 है आपका, दिस इज कॉल्ड m1, दिस इज कॉल्ड m2। m1 मीन 1 into x प्लस f2 y प्लस m2 मतलब 2 आ जाएगा 2x। तो ये हो गया आपका करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर। 1 into x को आप x भी लिख सकते हैं चाहे तो एज इट इज रखें। तो दिस इज योर CA फॉर दिस क्वेश्चन। Now we move towards the particular integral. So your heading डालना है to find pi यानी particular integral। Now particular integral का फॉर्मूला आ जाएगा pi is equal to 1 upon। अब यहाँ डिनोमिनेटर में क्या डालना है, d वाला टर्म जो d वाले टर्म कंटेन कर रहा है d डैश है वो ये आ जाएगा आपका d स्क्वायर 3d डैश प्लस 2d डैश का स्क्वायर। ये पूरा टर्म उठाकर यहाँ डालिए d स्क्वायर माइनस 3d डैश प्लस 2 टाइम्स d डैश का स्क्वायर इनटू यहाँ आ जाएगा राइट हैंड साइड आपके दो फैक्टर्स है तो यहाँ पर लिखना होगा आपको e रेज़ टू पावर 2x प्लस 3y प्लस साइन x माइनस ऑफ 2y। अब देखिए क्या करना है 1 अपॉन डी स्क्वायर 3d डैश प्लस 2d डैश स्क्वायर को के साथ ये लिखना है e पावर 2x प्लस y प्लस 1 अपॉन होल थिंग विद साइन, दोनों स्प्लिट करना है जस्ट। सो आपका pi बनेगा फिर दो पार्ट में pi is equal to now pi is equal to 1 upon d square minus 3d into d dash plus 2 times d dash का square into e to the power 2x plus 3 times y plus 1 upon d square minus 3d into d dash plus 2d dash का square multiplied by sin x minus 2 times of y। अब देखिए बच्चों सी द नेचर ऑफ दिस फैक्टर है ना, ये किस टाइप का फैक्टर आपको देखना है, ये है हमारा टाइप e टू द पावर x प्लस b1। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल रूल नंबर 1 पर्टिकुलर इंटीग्रल केस नंबर 1 है। ये एक्सपोनेंशियल है मतलब ये कौन से टाइप का फैक्टर हुआ
e टू दी पावर ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई टाइप का फैक्टर हुआ। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब भी ई रेस्ट फॉर एक्स प्लस बी वाई होता है, डी की जगह ए रिप्लेस करते हैं, डी डैश की जगह बी, एक्स के साथ जो है वो है ए और वाई से जो बी, तो बी की जगह ए, डी डैश की जगह बी। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ सोचते हैं यहाँ ए और बी क्या है, तो यहाँ पर ए मीन्स एक्स के साथ अटैच है, तो क्या करेंगे डी की जगह पर एक्स का जो है 2 और डी डैश की जगह पर यहाँ पर कितना दिया वाई के साथ मतलब 3, ये हम लोग पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। देखिए हमें बस क्या मिलता है, सही व्हाट आई गेटिंग इज हियर। सो पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन डी की जगह रखना है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू डी की जगह फिर से 2 आ गया, डी की जगह 2 आ गया, डी डैश की जगह 3 प्लस 2 टाइम्स डी डैश 2 है तो आपका 2 का स्क्वायर फिर से रिप्लेस हो गई, ठीक है। डी एस 2 3, डी की जगह 2, डी डैश 3 प्लस 2 डी डैश, सॉरी इट शुड बी 3 का स्क्वायर प्लस। अब देखते हैं बच्चों दूसरा वाला पार्ट किस तरह से, दूसरा वाला फैक्टर है साइन एक्स माइनस 2 है। तो जब भी साइन एक्स माइनस 2 है, इसका मतलब ये होता है कि ये है साइन ए एक्स प्लस बी वाई, सेकेंड केस को पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इस केस में क्या करते हैं हम लोग कि जब भी साइन कॉस रहता है तो डिनोमिनेटर में होना चाहिए डी स्क्वायर टर्म, जिसका रिप्लेसमेंट डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस बाहर ब्रैकेट ए का स्क्वायर डी इंटू डी डैश इज माइनस ऑफ ए बी, डी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में 3 फैक्टर आना चाहिए और 3 के रिप्लेसमेंट्स ये है, तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं किस तरह से हम लोग रिप्लेस करेंगे इस प्रॉब्लम के लिए। देखिए सर डी स्क्वायर यहाँ पर रिप्लेसमेंट डी स्क्वायर किस तरह से करेंगे, डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, है ना, ए एंड एक्स के साथ क्या अटैच है यहाँ पर कुछ ही मीन्स 1 है, तो 1 का स्क्वायर की जगह 1 माइनस एज इट इज 1 का स्क्वायर इज 1। यहाँ बिल्कुल अच्छे से याद रखें कि माइनस साइन जो है उसको अंदर नहीं लेना है, ओके, सेपरेट स्क्वायर लेना है तो ये माइनस वैसे ही रहेगा। एंड डी इंटू डी डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए एक्स के साथ अटैच 1 है, इंटू वाई के साथ क्या अटैच है -2, तो माइनस ऑफ ए भी हो गया, तो ये आएगा माइनस और माइनस मिलकर प्लस, ये आएगा 2 सिंपल। अब डी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी का होल स्क्वायर, बी मतलब -2 लिया हमने, -2 का स्क्वायर आएगा 4, माइनस ऐसे रहेगा यानी कि माइनस। ये रिप्लेसमेंट हमें करना है इस फैक्टर के डिनोमिनेटर में, तो लेट्स सी 1 अपॉन रिप्लेस करते हैं डी स्क्वायर की जगह पर -1 -3, डी इंटू डी डैश की जगह पर रखना है 2 प्लस 2 टाइम्स डी डैश का स्क्वायर, डी डैश का स्क्वायर कितना आएगा -4 से ब्रैकेट में डालेंगे साइन एक्स माइनस ऑफ 2y, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पर था e रेज़ टू पावर ऑफ 2x प्लस 3 टाइम्स ऑफ y। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों, क्या आएगा आपके पास इज इक्वल टू साइन 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 माइनस 6 18 हो जाएगा, प्लस ये भी 18 हो जाएगा सिंपली, और e टू द पावर ऑफ 2x प्लस 3y, है ना, फिर प्लस साइन के साथ 1 अपॉन दिस इज 1 अपॉन, ठीक। अभी आ जाएगा आपके पास -1 माइनस 3 आएगा और ये -8, इस तरह से साइन x माइनस 2y। अब सिम्प्लीफिकेशन देख लेते हैं, 80 यानी कि कट गया यहाँ पर, इस तरह से मिलेगा 1/4 1 अपॉन 4 e टू द पावर 2x प्लस 3y प्लस ये हो जाएगा आपके पास -1 -6 -7 और ये -15, तो 1 अपॉन 15 आ गया आपके पास साइन x माइनस 2 टाइम्स ऑफ y, ठीक है। या फिर ये माइनस को तो मेड में रख के फाइनल कर दें 1/4 e टू द पावर 2x प्लस 3y माइनस 1/15 of sin x minus 2y. So this is your particular integral has the required solution. Hence required solution of PDE is z is equal to CF plus PR. रख देंगे CF का वैल्यू, CF का हमने निकाला वैल्यू F1 y plus x plus F2 y plus 2x plus particular integral 1/4 e power 2x plus 3y minus 1/15 of sin x minus 2 times of y. So this is the first question on higher order
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन।